और टास्क में आई विल परफॉर्म गुड बिकॉज ऑफ माई जॉब, क्योंकि शायद मैं ऑफिस रूटीन से आती हूँ। आई एम डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज वेल, तो मुझे मैनेज करना चीज़ें, क्योंकि मैं घर भी देखती हूँ, घर भी मैं खुद देखती हूँ, वहाँ पे भी मैं खुद कुकिंग वगैरह सारा कुछ खुद मैनेज करती हूँ, घर पे भी ऑफिस में भी मैं सारा कुछ खुद मैनेज करती हूँ। आई बिलीव दैट आई एम अ गुड मैनेजर। सो या दैट्स इट। अच्छा, मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसके है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आपने अपनी बीवी उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आपने बच्चों का जिक्र किया इस बात पे। आपने हमें बता दिया कि मेरी सारी दुनिया बच्चों से घूमती है। जी। तो बीवी का बीच में कोई जिक्र बात नहीं था, करेंगे आप तो इसको हम मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप क्योंकि सबने सुन लिया है ये। मैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2 महीने के बाद मेरे घर भी जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं 3 बच्चे चाहे वो मेरी सच में जिंदगी बोलता है, नहीं। लेकिन उस जिंदगी को देने वाला कितना बड़ा होगा। तो एक तो अल्लाह वो डर और फिर देखिए ज़मीन चेहरे पे। पे कि डर नजर आ रहा है। नहीं, अच्छा, ये अच्छा कवर नहीं हुआ। चेहरे पे खौफ भी नजर आ रहा है। टॉपिक पे ना छेड़ा जाए, तो अगर सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात ही बिल्कुल मैं करनी कह रहा हूँ कि लेकिन वो होता है ना, एक चले संजीदा, जब हम बहुत साथ रह रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो एक दूसरे को कुछ मुझे कहने भी का नहीं मौका आ भी रही, नहीं अब मिलता, मुझे दिल भी चाय नहीं चाहता कि मिली, रोजाना तो साथ रह रहे हैं। हमने अच्छा, मान लिया है, बैठ जाए बाप। मेरी बहन कैमरा में देख रही है, वो मेरी रिश्ता देख रही है। ये ऐसी लड़की चाहिए मुझे, ऐसी खूबसूरती वाइज भी, कैरेक्टर वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज भी। तो ये मेरा, वो मुझे कहती मुझे कोई नक्शा दो, तो ये वो नक्शा है। ठीक है, ओके फाइन। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा नाम ज़ेब खान है। अभी तक आप शायद जान चुके होंगे। मेरी रिश्ता देखा। ओरिजिनली है पठान, फ्रॉम केपी। अम्मी जी से और अब्बा जी कहते हैं कि ज़्यादा तारीफ़ें अपने बारे में अच्छी नहीं होती, तारीफ़ें वो हैं जो दूसरा करे तब समझ आती है कुछ। तो आई वुड कीप इट टू दैट। बाकी कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो मैं बता देता हूँ कि आई बिलीव इन द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी वे टू मच। इतना कि आई जज पीपल बेस्ड ऑन दैट। जो जितना सच्चा है वो मुझे अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा भी झूठ बोलता है कहीं ना कहीं, तो वो ऑटोमेटिकली दिल से उतरना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ है। बाकी फ़िलासफ़ी है कुछ लाइफ की कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग एक ही मादे के बने हुए हैं। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज़ नाइस बाय डिफ़ॉल्ट। लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको अलग बनाती है एक दूसरे से। कोई कहाँ पला बड़ा, कोई कहाँ पला बड़ा। वेरी गुड लक कि आप सब 1 करोड़ जीते, यानी कि सिर्फ मैं जीतूँ, आप सब जीते। लेकिन अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं है, एक ही बंदे ने जीतना है, तो मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन दिस शो। अस्सलाम वालेकुम, मैं फसी हूँ और मेरी पैदाइश लाहौर में हुई थी। मैं रहता कराची में हूँ और मैं प्रोफेशन वाइज फ़ैशन मॉडल हूँ। और मैं बस ज़्यादा तो इतना है नहीं, बट यही एक थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड भी हूँ। और मॉडलिंग को 2 साल हो गए, बट कंसिस्टेंट काम करते हुए 1 साल हुआ है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सभी अपनी फैमिलीज़ छोड़ के आए हुए हैं और सभी जीतने की उसमें आए हुए हैं। और ज़ेब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हर बंदा कहीं ना कहीं अलग है और यही उसको अच्छा बनाता है और मुख्तलिफ बनाता है। और इसी तरह घर बनता है। हर बंदे में कोई ना कोई इम्परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, सब में कोई ना कोई गलती हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे सब उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को अच्छे से लेके चलें। बाकी मेरा भी यही कहना है कि मे द बेस्ट मैन विन। सही है, सब खेलने आए हैं वुमेन और वो बेस्ट मैन तो मैं ही हूँ। वुमेन ठीक है, तो मुझे यही पता है। थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम यासिर आलम है और मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। बाय प्रोफेशन मैं एक एक्टर हूँ और कमर्शियल मॉडल हूँ। मैंने एक्टिंग स्टार्ट की अपनी 2016 में, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद 2018 में मैंने गैप ले लिया क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 2013 में स्टार्ट की थी और 6-7 साल के बाद HEC से डिग्री आपको रिकग्नाइज़ नहीं होती। तो मैंने 2018 में गैप लिया, फिर मैंने 2 साल लग के पढ़ाई की। 2020 में मैंने अपना BScs कंप्लीट किया और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से होता है हर चीज़ कि मेरा मई में पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई और जून से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए जब अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से 2020 से लेके अब तक मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। प्यार तो बस हो जाता है, करता कौन है। अरे हम तो उन पे अपनी जान भी कुर्बान कर दें
पर पता तो चले हमसे यहाँ प्यार करता कौन है। नाइस नाइस। अरे यार तुम तो इतने सैड निकले मजनू। Majnu to नहीं is really sad because लेकिन you're so strong. you're a strong boy. We're proud of you. Thank you. क्यूट बॉय। He's cute. अब लग रहा है cute. छोड़ो इग्नोर भी कर लो। पहले तुम्हें बुरा लग रहा था। यासिर तुमने रुला दिया मेरी टर्न से पहले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान लखानी है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जो आपने बहुत दफ़ा सुन लिया होगा। मेरे कोई भाई बहन नहीं हैं, आई एम द ओनली चाइल्ड। तो मुझे घर बहुत भरा हुआ पसंद आता है, जो कि मुझे यहाँ मिल रहा है। It's fine, it's fine. Take your time. Take your time, relax. Do you need water? नो मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ और मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैं जो भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है और कोई कमी नहीं छोड़ी है। और getting emotional. बहुत चाहा था मैंने यहाँ आना और आ गई हूँ मैं, लेकिन जो ऊपर वाले का फ़ैसला है वही बेस्ट होता है, वही मुझे मंजूर है। एंड या आई होप दैट मे द बेस्ट मैन बेस्ट वुमन विन एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसरा ख़ान है और मेरे 6 बहन भाई हैं और मेरे सब बहन भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे वालिदैन हयात है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सबकी लाइफ में है, किसी के वालिदैन के मसले होते हैं, बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को उनका साथ, जैसे कि इनकी बात के, नहीं छोड़ना चाहिए। और हम अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी वालिदा जो है वो शिनवारी है और मैंने FA करने के बाद स्टडी छोड़ दी थी क्योंकि कोविड आ गया था और मेरी अम्मी को कोविड हो गया था कि हमारे वालिदैन जो है वो दोबारा KP शिफ्ट हो गए थे। और वालिद साहब जो है वो कभी सिंध होते हैं और कभी वो पेशावर ही होते हैं। और मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर तो वो मेरा दुश्मन भी है और वो हक सच पे है तो मैं उसके साथ हूँ। दुश्मनी बता दी इधर से सब। Nice. और अगर मेरा दोस्त है और वो हक सच के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, जो कि मेरे अंदर ये चीज़ है। हाँ, नहीं, मैंने कुछ लोगों में नहीं देखी ना, मैंने देखी है, मुझे पता चला, मैंने इसको हर किसी से पहचान मसला लेती है। हूँ। मैंने कुछ लोगों में नहीं तो आप सब नहीं, कभी कभी हमारी पहचान गलत भी हो जाती है। हमें लोगों को टाइम देना चाहिए समझने का। खाना ला के 2 बजे बोलो ना, मैं तो तुमसे बात आप पहले बोलो फिर मैं बोल लेती तो मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो हूँ। तो जब मैं इंट्रो कर रही हूँ तो खामोश हो जाओ क्यों हो जाओ? खैर है, या साइड पे हो जाओ, क्योंकि आप भी यहाँ पे खुद बोला कोई तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। अच्छा, तो मैं अपना इंट्रो कर रही हूँ, मैंने किसी के बीच में तो कुछ फिर बोला? क्यों सिखा रही हो उसको? अभी उसने बता तो दिया कि मुझे कोई कुछ मैंने नहीं आपसे सिखा पूछा ही सकता, नहीं कि आप तो मुझे तुम क्यों सिखा रही हो? ये यार इमेज, मेरी बात बच्चा सुनो, गलत आप जा मुझे रहा है। इमेज नहीं जो बता हक सकते, सच नहीं सुनना चाहते वो ऐसे। हाँ, मैंने बोला। आप मुझे इमेज नहीं बता सकते हो। अभी गलत। मगर अभी तुमने इंट्रो अपना इंट्रो दे दिया है ना, मैंने उसको अपनी इंट्रो बात खत्म की कर है, लेने मैंने यहाँ पे दो। किसी को बोला है, किसी को मैंने बोला है? अच्छा चलो, भूख लगी है मुझे। आप बोलो, आप मैं बोलो। बादशाह सलामत से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप मेरा हम दिल सुन कर रहा है आप उससे बोलो, बात करने पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी बादशाह सलामत, मेरी बात लास्ट सुने यही बादशाह बात है सलामत। कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो भी अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो रियल आपके बहन भाई होते हैं और जो वालिदैन होते हैं उनके कोई भी उनके बदले में चाहे पूरी दुनिया भी आ जाए, कोई आपका साथ वैसे नहीं दे सकता जैसे बहन भाई माँ बाप देते हैं। और मेरी अम्मी को आई लव यू। थैंक यू। अच्छा, एक छोटी बात मैं ऐड कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट।
हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मिला अभी खुद से तक हमने हमें, जेल में बना लिया कि सामने वाले मेरे दुश्मन है और दुनिया के और सामने अभी एक तक narrative हमें हम build चाय करें। नहीं मिली और चाय के बगैर हमारा दिमाग नहीं चल दुनिया रहा। के सामने एक नैरेटिव बिल्ड करें कि मैं यार सामिया एक सेकंड, दुनिया के सामने एक नैरेटिव बिल्ड करें कि मैं मजलूम हूँ और सब मुझ पे जुल्म कर सामने रहे हैं। सभी अच्छे होते हैं। पठान पंजाबी हम सब एक हैं और मैं खुद एक पठान हूँ, लेकिन मैं यहाँ पठान कार्ड नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे पता है केपीके के लोग पंजाब से कितना प्यार करते हैं। तो ये चीजें, लेकिन आई थिंक सो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी बात रखती है तो उसकी बात लोगों को तीखी लगती है। थोड़ा सा आप स्पेस दें, हमें बात करने का मौका दें, आपको बुरे नहीं मैं आपको लगे। बताती वी हूँ। लव यू, आप एक बात, और आप पेशावर की बेटी हैं, आप इस घर में जितनी लड़कियां रिस्पेक्टेबल हैं, आपको कोई भी निगेट नहीं करेगा। मैंने आप अपने ये घर वालों बात की बोली, इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट। मैंने ये बात अब बोली, बैठ जाएं प्लीज, ये एक रह गया है, इसको भी मैंने ये ये बात बात clear बोली, हो कर लेने देना, आखिरी रह गया। हो गया। अब बोलो अपना। मैंने ये चीज इसीलिए बोली कि मैंने अपना बोला कि मैं पठान हूँ, मेरे साथ मेरी बात, सॉरी आप करो। थोड़ा आपका अंदाज रूड होता है लोगों के दिल पे जाके। मैंने ये बात इसीलिए बोली कि आप प्यार देंगे तो मैं भी प्यार दूंगी। शायद आप लोगों ने वो नेगेटिव चीज तो सुन ली, लेकिन जो पॉजिटिव चीज मैंने बोली वो किसी आपका अंदाज बयां गलत था, उसको हर्ट हुआ, उसको हर्ट हुआ। ऐसे बोलो ना कि आप प्यार दो। बात पे हर्ट नहीं होना चाहिए ना। तुम मुझसे डर जाओ, मैं पठान पूरी हूँ, महफिल में बहन, मैंने तो डरने का बोला ही नहीं। इंसान ये है अगर इसकी बात सुन ले। मैंने तो डरने का बोला नहीं, आप खुद ही डर गई। आप तो खुद ही डर गई, आप तो खुद ही डर गई, यहाँ पे आप तो खुद ही डर गई। मैं डर गई, हम बात बोली नहीं। मंजुली का होना, मैं तुमसे डर गई। मंजुली का होना तुम चलें हसन हसन हसन। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा लोगों को मुझे मेरा नहीं समझ आई, मेरी नहीं समझ आई, तो मैं अपना आप लोगों को, और आप ये आखिर में ट्रॉफी भी यही लेकर जाएगा। ट्रॉफी भी मैं आप लोगों को अपना बताता हूँ कि आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ, बहुत बैक से बताता हूँ, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ राइटर, डिक्लेमेटर। फिर वहाँ से तकरीरी मुकाबलाजात से मैंने स्टार्ट किया। तकरीरी मुकाबलाजात में आप जब पोइट्री लिखते हैं तो उस पोइट्री पे आपको ये होता है कि आप पोइट्री ऐड करते हैं। जब तो आपको मुझे मेरे जो टॉपिक्स थे उनके अंदर मैं पोइट्री कुछ दूसरों की ऐड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी लिखनी शुरू की। वहाँ से मैं आज़ाद नज़में लिखने लगा। आज़ाद नज़मों से फिर मैं म्यूज़िक की तरफ आया, मुझे बोहेमिया बाजी मिल गए और ये सब इन्फ्लुएंसर्स, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ तो मैं रैप करने लग गया। फिर उसके बाद रैप के जब मैं बहुत ज़्यादा डीप मैंने स्टडी किया रैप को, तो मुझे समझ आया कि एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर कॉन्शियस रैप होता है, जिससे हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। फिर मैंने कॉन्शियस रैप करना शुरू किया। फिर जब मैं सोशल इशू के ऊपर कॉन्शियस रैप के ऊपर करने लगा रैप, तो लिखने लगा, पोइट्रीज़ लिखने लगा, डिक्लेमेशंस लिखने लगा, ब्लॉग्स लिखने लगा। फिर मुझे ह्यूमैनिटी के साथ प्यार हो गया। फिर मैंने NGOs ज्वाइन कर ली, अपनी NGOs भी बनाई। फिर मैं NGOs के साथ काम करने लगा, UN के NGOs, ILO, इन सब के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान सैलाबों में काम करने लगा। जो सैलाब आते पाकिस्तान में मैं अपनी NGOs के साथ काम करने लगा और ये सब। फिर ये हुआ कि बाय प्रोफेशन आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, एनिमेटर हूँ मैं, और मैंने स्टडी भी वही किया है। डिड माई BS इन VCD, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। उसके बाद मैं जॉब भी करता था, बट वो जॉब मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट की समझ नहीं आती थी, बाउंड नहीं होना पसंद करता था। तो बाउंड इसलिए नहीं होना पसंद करता था क्योंकि एक आर्टिस्ट माइंड मुझे लगता है बाउंड नहीं हो सकता। तो मैं 15 साल का था जब मैंने घर छोड़ दिया था। मतलब नहीं, ये नहीं कि मैं बिल्कुल छोड़ के आ गया था, मतलब मैं मूव आउट कर गया था अलग शहर में, ताकि मैं पढ़ सकूँ और मैं ईजी फ्लो में रह सकूँ। तो मैं सुन लूँगा, बट मैं पसंद नहीं करता ज़्यादा गॉसिप करने वाले को। तो दैट्स इट, बस माय साइड। वेल डन बबरिक भाई, द फिनाले, ग्रैंड फिनाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे 17 लोगों को मैंने सुना, और मेरी गुजारिश ये है कि जब मैं बात करूं तो मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं जानता हूँ बहुत सारी बातें मैं करूँगा तो आप लोगों को शायद अच्छी या बुरी लगे, तो मगर ये है कि अपनी फीलिंग जो है वो अल्फाजों में ना लेके आइएगा, दिल में ही रखिएगा, ताकि मैं बात मुकम्मल कर सकूँ। क्योंकि होता ये है कि जब इंसान बात करता है, कोई इस पर एक्सप्रेशन ले लेता है और वो ख़ुद ही एक सोच बना लेता है, ठीक है, तो बात समझ ही नहीं पाता कि शुरू कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ पे हुई। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, सबकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। तो अब अपने बारे में बात करते हैं। 1981 आई वाज बॉर्न, और मेरे वालिद साहब उस वक्त इस्टेब्लिश आर्टिस्ट थे।
यूज्ड टू डू फिल्म्स विद सुल्तान रई और ये सब। तो उन्होंने तारिक शाह साहब ने अपने कैरियर में कोई तकरीबन 800 के करीब मूवीज़ की हैं। तो ये उनका कैरियर, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैंने जो इतनी मेहनत की है, प्रोडक्शंस बनाई हैं, फिल्म्स बनाई हैं, तो मेरा कोई जानिशी भी बने, ठीक है। और मैं बिल्कुल ऐसे बचपन में यानी कि ऐसे था कि जैसे केयरलेस, मुझे बस खेलने का शौक़ था, ज़्यादा पढ़ता नहीं था, पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था, मगर खेल में मैं बहुत अच्छा था और तो सारे अवार्ड में विन करता था। स्कूल में जितने भी एक्स्ट्रा कैटेगरी से अवार्ड होते थे, आई विन एवरीवन। सो माय फादर न्यू कि ही हैज़ समथिंग इनसाइड इट, आप इसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ी सी आग लगाने की ज़रूरत। तो उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स पे लगा दिया, उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग पे लगा दिया, उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग पे लगा दिया। वो प्लान कर रहे थे, उनके जहन में ये चल रहा था कि अगर कोई हीरो आए तो वो इस तरह का हो कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। यही सोच के ही मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है कि मेरे वाले साहब खुश हो रहे हैं। जो मैं करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता था तो विनिंग कप्स आने शुरू हो जाते थे, कभी डिवीज़नल चैम्पियन हो रहा हूँ, कभी कॉलेज में मिस्टर हो रहा हूँ, कभी क्लब में हो रहा हूँ, कभी और जगह। तो वो खुश होते थे कि मैं जो भी काम करता था डेडिकेटेडली, हार्ड कोर, फुल अपनी अटेंशन के साथ मैं वो काम करता था, मैं उसको इजी नहीं लेता था। उसी तरह मैं आप सबको इजी नहीं ले रहा। तो आप सब भी मुझे इजी मत ले, मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, उनसे जीतना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ, मुझे लड़ना पसंद नहीं है, मैं लड़ाइयों से भागता हूँ। मजाक करना मुझे अच्छा लगता है, मगर मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, ठीक है। इस पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो ऐसा है कि मेरा बहुत प्यारा भाई, ठीक है, मैं बार बार टोक इसलिए रहा था आपको कि रूल में लिखा था कि अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी। तो मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसमें भी लिखा हुआ था कि आपने अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी। अच्छा, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं, आप बेशक सब बात करें, ठीक है, मुझे भी आती है, मैं भी कर सकता हूँ, मगर मेरी अपनी कोशिश होती है कि जो मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मैं बैकवर्ड हो जाता हूँ फटाफट। आपकी इंट्रो में मैं कहाँ से आ गया यार, बस निपटाओ, बैठ जाओ नीचे आराम से। आपकी इंट्रो में मैंने गलती से जो है, जैसे फिर वो असल में ऐसा था तो फिर मैं आ गया, फिर मैंने नाश्ता किया। मैंने गुजारिश, सर दर्द कर रहा है यार, मैंने गुजारिश की थी कि जब मैं बात करूं तो उसको इंटरप्ट नहीं करें। जस्ट फिनिश इट, रफा दफा करो, खत्म करो। कोई बात नहीं, ये मेरी दुखती रग पे पैर रख रही है। ऐसे नहीं बोलो, चलो ठीक है, अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरी सबकी दुआएं आप लोगों के साथ है, मगर ये है कि मेरे को हल्का नहीं लेना मेरे भाई। हल्का तो कोई किसी को नहीं ले रहा है यहाँ पे। हाँ, ज़रूरी है, मैंने वेट लूज करना है, फिर बाहर जाके भी तो काम करना है। वैसे वेट आपने कम किया नजर आ रहा है, एक दिन में ही कम हो गया। वीडियोस में ज्यादा हो गया था, अभी मैंने देखा मैंने काम किया, खाना भी नहीं खाया। एक दिन में 5 किलो वेट कम हो गया ना गाइस। खाने की मुझे टेंशन नहीं है, 5 दिन भी मैं ना खाऊं। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी सी लड़की है, इसको भी जो है ना वो ना करें, मिसअंडरस्टैंड ना करें। कत्ल तो हम नहीं किए, सारे पीढ़ी तो मेरे पीछे फिर रही है, हम सारे बोले हैं। चलिए ओके, महफिल में खास थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कहा सुना माफ भाइयों, हमारे पीछे गेट मी समथिंग बस मैन, समझने का मुझे मौका मिला, अच्छा लगा। गिव मी द टैबलेट, इट्स फाइन। भूख नहीं लगी और हाँ, किसी चीज़ में एंगेज रहे हम लोग। पसंद की, हाँ, थोड़ी देर खाली बैठे हुए तो भूख उनके साथ भी आपने काम किया हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त यार। उनके
उनका मैं वो गाना जिससे मेरा मसला बन रहा है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लेना है, ऐसे बैठना और लाइव सेशन खोल लेना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कैसा है। पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। कम से कम मैं नेचुरल तो हूँ ना भाई, मैं बंद तो नहीं हूँ ना यार। ये अच्छा है यार। बबरी को भी चाहिए अपनी एज को देखे ना, हर बात में क्यों बोले जा रहे, मतलब बबरी का ही स्टाइल वो है ही ऐसा। उसने देखा नहीं, मैं अपनी इंटेंस बातें कर रही हूँ और वो हंसना अच्छा, मैं शुरू हो उसका गई अंदर मैं नहीं देखा। अच्छा हाँ, और मेरी बबरिक से मेरा थोड़ा सा हो गया। और फिर सामिया भी बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। सामिया बात कर रही है, वो तो ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ, ये लड़की वो देखो अभी भी कैमरा के सामने लगी हुई है। व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, ऑल अगेंस्ट वन। मैं पठान लड़की, मैं अफरीदी से आई हूँ। ये उसके उस गेम को, अब उसकी बात पर रिएक्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो ये दुनिया के सामने शो करिए कि मैं एक बेचारी, मैं जो हल्का में शादी और ये सब मेरे अगेंस्ट हो गई। ये गेम बनने ही नहीं देना, वो गेम डाल रही हूँ। अब से गेम शुरू हो चुका है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर यही गेम हुआ था। लास्ट ईयर एक बंदे ने खुद देखे मुझसे बहुत अच्छा गेम खेला, आई लव इट। हमें देखो, हमें ये गेम नहीं बनाना ऑल अगेंस्ट वन। वो अपने आप को शुरू से विक्टिम बना रही है, अपने आप को शुरू से विक्टिम बना के सबको इरिटेट कर रही है, सब उससे लड़ रहे हैं। और लोग कहेंगे देखो एक अकेली बंदी बहुत सारे लोगों के साथ, ये गेम मेरे होते हुए नहीं चलेगा। मेरी जान अभी पूरी बहुत कुछ पड़ा है, पूरी जिंदगी मेरे साथ हुआ है और यहाँ ये गेम जीतेंगे। तमाशा घर में अभी बहुत कुछ पड़ा है। सिर्फ ये एक हम लोग इंतजार करते रहे, वो खेल रही है कार्ड अभी। वो क्या, खेल ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब देखने वालों को पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे भी आके जबरदस्ती लड़ लूँ, इनसे भी लड़ लूँ, सबको दुश्मन बना के मैं ये बोलूँ मैं एक अकेली के साथ जुल्म हो रहा है, जबरदस्ती। ऐसे तो हम भी कर सकते हैं फिर, जबरदस्ती इसका तरीका। और आप कह रहे भोली लड़की, भोली बोली यहाँ कोई नहीं, यहाँ सारे पूरे चालाक हैं। गेम डाल रही है वो, ये ऑल अगेंस्ट वन वाला सीन हो रहा है इसके साथ भी। हाँ अभी गेम्स होनी है, अभी बहुत कुछ होना है। 70 दिन पड़े हैं, अगर पहले दिन से ही लड़ना। बबरिक भाई पठान आप भी हैं, पठान मैं भी हूँ, तो फिर सारे पठान तो डिवाइड हो गए। पठान तो डिवाइड हो गए। आपने नोट किया ना राबिया? ये नो 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 नो, आपका मैं कल से, राबिया को भी प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम है। जब तुमसे उसकी लड़ाई हुई, जब तुमसे तो जो तुमने इसको इम्पोर्टेंस दिया, मैं तुम दोनों का कितना साथ देती हूँ। समझा दिया ना मुझे तुमने, मैं उसके बाद चुप हो गया। देखो वो यही चाह रही है, सबसे भिड़ के अपने आप को हीरोइन बनाना चाह रही है, मैं ये नहीं चाह रहा। पहले ही हफ्ते इसको एलिमिनेट करवाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बंदे के अगेंस्ट तब लोग होते हैं जब उसको लोग खिलाफ वोट करोगे, मैं भी इसके खिलाफ वोट करूंगी, मैं बाकी सबको भी बताऊंगी। जब वोटिंग होगी इसको नहीं मैंने टिकने देना है, जहर लग। ये पूरे पाकिस्तान को ये नैरेटिव दे रही है कि मैं एक सादी सी लड़की हूँ, ये सब मेरे खिलाफ हो गया, जबरदस्ती लड़के बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं सुनो, हफ्ता गुजरा होता तो चलो हम मान लेते, दूसरे दिन हम तुम्हारी क्यों अगेंस्ट होंगे? वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं गेम के पर्सपेक्टिव से बात ही नहीं कर रही, मैं वैसी पर्सनालिटी और बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से बात। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, वो ओनली 33% शो का, मैं तो ज्यादा फोकस जिससे ऐसे जब तुम एग्जाम्स देती हो ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और नीचे आप देखिए हम इधर तो आपस में ही बात करेंगे, इधर हम बाहर क्या हो रहा है या वोट कितने आ रहे होंगे उस बारे में तो बात नहीं कर सकते। तुम्हें तो उस लड़ाई में शामिल ही नहीं थी जब लड़ाई हुई। नहीं, बट आई कुड सी, मुझे कल से नजर आ रहा है कि शी इज आस्किंग फॉर ट्रबल। देखो वो आई इस मूड में है कि लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगी, तो उसको ये रिएक्शन दो कि हमें तुमसे नहीं लड़ना। ओके, मुझे ये बताएं कि जब मैं कह रही थी नहीं, बट जब मैं कह रही थी कि ड्यूटीज वगैरह कोई डिवाइड कर लेते हैं, मैंने बहुत नहीं, बट मैंने बहुत रिस्पेक्टिवली कहा, ठीक है, आई वॉज नॉट रूड, कुछ भी नहीं। तो वो कह रही है प्यार से मुझसे जो बात करेगा उससे प्यार करूंगी, तो फिर उसने मुझसे प्यार से क्यों नहीं बात की? आप थे वहाँ जब वो कही थी मैं कुछ नहीं करूंगी, अब कुछ नहीं, मैंने कहा कि आप ना करें। मैंने तो नहीं था वहाँ, मैं नहीं उसकी गवाही दे सकता, मगर बात ये है कि हाँ वो सारी बातें जो हमने वहाँ सब ने बैठ के की उसमें से एक भी नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? वो उसकी वजह ये है कि वो लोग वहाँ बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने आपको सरप्राइज किया, आप कुछ सोच रहे थे। ये गलत है, इट्स नॉट अ पठान हाउस। इट्स नॉट अ पठान हाउस, इट्स अ तमाशा हाउस। तमाशा लगाओ यहाँ पे। नहीं गलत बात है ना, आप अपने आप को कैसे लाइक। और आप देखिए बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लॉयर ना बने किसी की। अच्छा मुझे पता है कि आपकी भी उससे लड़ाई है, नहीं लॉयर बने सही बने, लॉयर बने नहीं, मैं लॉयर हुई नहीं, मैं यही बीच में ना लॉयर करी जाओ। कहते हैं क्यूटनेस में दो लड़कियों की बुकिंग है, एक तुम एक वो लड़की पठानी।
ठीक है, इन्होंने बोला इसरा और तुम। मेरी जो सारी आप इसरा को निकाल, जब आप इसरा को निकाल देंगे और मुझे ऐड कर देंगे तब मैं आपका साथ दूं, वरना मैं आपको ऐसे तंग करती होंगी। अच्छा, तो तुम्हारा तंग करना मुझे अच्छा लग रहा है। सामिया, आपने भी अपना बिस्तर नहीं बनाया हुआ? अच्छा, बिस्तर बनाना है? नहीं, और किसने बनाना है? आके सुबह उठते सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? बिस्तर बनाना। नहीं बनाया ना, तो बनाओ ना। हमजा, सैरिश बिस्तर बना come here, bro. थोड़ा नाश्ता ही बना लेना। गर्ल्स, आप में से किसी का रहता तो नहीं है बिस्तर किसी का बनाने वाला? सुबह सब मतलब नहीं कर मुझे लगता है ये जिस तरह फील होता है ना जब हम गाना भी नहीं गाया यार आप। थक गई हूँ। सुबह सुबह ये इमोशनल हो गया यार। इमोशनल, अननेसेसरी ड्रामा। वो तो था ही था, लेकिन इमोशनल भी हो गए ना। मुझे सच्ची बात बताऊँ, उसकी समझ नहीं आ रही। किसकी? मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ उसका। कौन? क्या नाम है जो उसका? यहाँ बैठा हुआ था? नहीं, बब्बर। लड़की अंदर जो है। सामिया। सामिया, हाँ। वो उसको डॉक्टर जी को जाके कहती है, वो डॉक्टर जी वाली साइड खड़ा था पहले, उसे कहती है कि आई एम विद यू। आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे, ये वो आप, उसने आपको ये भी बोला, यही बोला। फिर वो ऐसे घूमी और मुझे दूसरे वो बड़े भाई का क्या नाम है, बब्रिक भाई ने लंच का टाइम शुरू हो गया, यानी दोपहर के खाने का। रबड़ी खीर लंच में, आइसक्रीम लंच में। तो नीचे पैसे क्यों लिखे हैं फिर? वो उल्टी चल गई रील। पहले खाना और डिजर्ट बाद में होता है। 10,000, 18,000, 7,000 मखनी हांडी। तो आप डिनर भी ऑर्डर कर सकते हैं। रोजा, आज रोजा है, नहार मुंह रोजा है। वो देखो 10,000 रुपए की कढ़ाई चल। कहाँ है मेरी तस्बीह? मैं वजू करूँगी, नमाज़ें पढ़ूँ। 20,000 चारी हांडी भाई 20,000। ओह नो, ये हमारा इम्तिहान है कि हम भूखे रहेंगे तो हमारा इम्तिहान है, अदर करेंगे तो अमाउंट कटेगी। हमने सुन लिया। तूने सुना नहीं ना, अंदर रहना इसलिए मैं तो नमाज पढ़ के तस्बीह करने वाला हूँ। में अंदर रहा करो ताकि जो बात समझ नहीं आ रही क्या? जी बाहर से ये यहाँ से ऑर्डर करना है? कि यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो हमारे 1 करोड़ से कटेगा। और अगर हम यहाँ से ऑर्डर नहीं करते? तो टास्क, हाँ तो टास्क तो दें। वो भी शाम को अगर इनका रहम आया तो हमें 1 अदद बर्गर भिजवा दें। ये टास्क बर्गर तो नहीं ये टास्क चल रहा है। हाँ, ये टास्क चल रहा है। ये टास्क जो है, वज़ीर ना होने का टास्क जो चल रहा है। इसी को देख के कुछ ट्विस्ट आने वाला है, कुछ बाहर के कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स वाला सीन तो नहीं होने। मुझे कुछ लग रहा है, मुझे फील आ रही है। क्या? आपको क्या लगता है इतना इजी है ये गेम? नहीं, इस तमाशा, इट्स नॉट इजी। नॉट इजी। नींद आ रही है, पता है, भूख की वजह से नींद आ रही है। आई नीड टू। वो कह रहे हैं पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हाँ, पानी भी नहीं है। वही है ना। Have you noticed this thing? मैं ऐसी बॉटल में से पिए जा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे खत्म नहीं करना चाहिए था अपना। तो बचाओ। रख सकते। दूसरा दिन मुश्किल है। वाटर फास्ट, मैं बता रहा हूँ, वाटर फास्ट हो रहा है। हाँ आज हाँ ठंड लग रही है अभी, पता नहीं क्यों, मतलब ये काफ़ी गर्म है बट फिर भी ठंड लग रही है। चारी हांडी भी नहीं। हलीम नान कितने का? ये भी 20,000 की है। नहीं, दिस आल्सो मटन कढ़ाई तो कभी भी नहीं। नॉट स्पेंडिंग 20K ऑन दिस। रोस्ट भी नहीं। चिकन कढ़ाई 10,000 नहीं खा, हर बंदा अपना अपना खाएगा, हर बंदा अपना अपना खाएगा। मैं ये ऑर्डर हलीम नान, चलो हलीम नान यार अलग अलग कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं ना। हाँ, हलीम नान और तुम चिकन कढ़ाई कर लो क्योंकि वही सस्ता है 10,000 का। चिकन चिली विद राइस भी सही है। चिकन शाशलिक, पास्ता आ रहा है? नहीं, चिकन कोरमा कर लेती हूँ मैं। आ जाओ। चिकन कोरमा एंड हलीम नान। आ जाओ सही है। मीठा करें?
नहीं हम जा रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। नहीं बताओ, मुंह बंद रखो अपना। ऊपर आओ, मुंह बंद रखो। चलो 1 मिनट रुको। सच में कर दे। वो चीख करे सरिश। उनको टेंशन डालते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं। सुनो, भाई जाके बोलते हैं कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। उनको टेंशन, क्योंकि यार हमारे ही पैसे हैं ना। अगर बादशाह को लगा कि ये लोग सिर्फ खाने की भूखी हैं और ये तो खानों के लिए कुछ भी कर। हाँ तो मैं हूँ भूखी, मुझे भूख लग रही है। आई एम अ फूडी। देखो गेम है ना। सहरिश और सामिया शेयर नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, कोरमा कर रही हूँ। लेकिन चोरी कर सकते हैं। चोरी पर भी नान कटेंगे, is चोरी सबसे पर भी सस्ता, कटेंगे। which is 7,000। लेकिन चोरी पर भी कटेंगे। लास्ट टाइम मैंने देखा था उसने फ्रिज में अपना खाना रखा तो उसे छुपके से किसी ने खा लिया था। वो तो हो सकता है। ऑर्डर किया नहीं वो ऑर्डर तो हो सकता है, वो चोरी करने की चोरी तो हो सकता है। वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। मैं चोरी करके ज्यादा खा कोई सकता हूँ। मंगवाता है। हलीम इज सस्ता 7,000। नॉट सस्ता, That सबसे सस्ता वही है, वरना सब 5,000 का भी कुछ था। 14,000। वो 5,000 चलो मेन्यू पढ़ते हैं ना, मेन्यू पढ़ते हैं। चाय 1000। 3,000 वाले 1000 चाय 1000 में। अरे रसमलाई, आइसक्रीम 5,000। लैला के हालात अब जवाब दे रहे हैं। यार कम से कम चाय हमारे मैंगो डिलाइट 5,000 की। मैंने नाश्ता French नहीं किया ऑर्डर, क्योंकि आप सबने कहा नहीं करो नहीं करो नहीं करो। कोको कोला 3,000 का। तो हम भूखे ना। ओह माय गॉड। नेक्स्ट क्या होगा? दाल चावल शामी कबाब 7,000 की। मखनी अंडे की एक सेकंड, यासिर तुम्हें क्या लगता है पूरा वक्त तुम लोगों ने बोला नाश्ता आएगा आएगा आएगा, नहीं करो नहीं करो 20,000 नहीं करो। की। अब तो टाइम चला गया है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप कर लें ऑर्डर, इवन इफ इट्स अ टेस्ट। कि देखो टेस्ट, ट्राई टू पास द टेस्ट। तो खेलो ना, ये पहले ही हार मान लोगे। दिमाग है फिर मैं लेते तुम्हारा किसी 64 डेज हैं सामने, आप 64 डेज के लिए आई हो ना, 64 डेज के लिए आई हो ना। पहले दिन इतना वीक, तो आगे 15 दिन बाद क्या करोगी, 20 दिन बाद क्या करोगी? मिल रहा कोई रीजन होगा। और उन्होंने बोला है ना कि आपने रोज ऑर्डर करके खाएंगे। अब लंच का मेन्यू यार नहीं करो यार, ऑर्डर करना है तो करो वरना भूखे रहो। चेक करें तो मैं और कंट्रोल करूं। हाँ यही है यही है। और क्या रोटी का सवाल है बाबा, एक रोटी का सवाल है। आप लोगों ने बोला अल्लाह के यार ये हर बार मेरे साथ ऐसे करती है, पहले मुझे राजी करती है। यार मेरे ये लोग भी मुझे समझाते हैं। मैंने बात करी। यार देखो खेलने के लिए आए ख्याल करेंगे ना, उन्हें भूखा तो नहीं मारेंगे ना। जब हमारे लिए डॉक्टर्स भी हैं रात तक रात भूखा तो नहीं मारेंगे। ये हो तो पाएगा, ये तो टेस्ट है मैं अभी आपका, आप कर लो फौरन। एक ना रात देखो, तक मैं नहीं रह सकती। जिसने पहले बंदे ने करना शुरू किया ना, फिर लाइन लग जाएगी, फिर आप किसको बोलोगे? वादा करो। तो पहला ही बंदा जो होगा ना, प्लीज चढ़ना। नहीं करी मुझे याद सामने नहीं कर रही हो, सामने नहीं कर रही। सामने ये हमारा बर्दाश्त का लेवल है। तुमने मुझे राजी किया पहले। अभी वो कह रहे हैं अगर रात तक नहीं आया तो ये आपके लेकर आएंगे। खुद देंगे यार, कर लेंगे, भूखा तो नहीं मारेंगे। इससे हमारा कौन था आपके लेके आया? ताल्लुक नहीं है। हाँ, क्योंकि पिछले सीजन में 50 लाख से स्टार्ट हुई थी और ये तो मुझे जहर लग रही है खरीद में। अब फिर क्या करें यार? मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा इधर बैठो। खाना खाना है। मैंने तो हलीम का मूड भी बना लिया था। खाना नहीं खा रहे थे। भूखा रह सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। मैं देखना है कि किस में कितनी इंड्योरेंस है। मेरा अपना एक जो वो है ना चल रहा है, एक इनका चल रहा है, एक मेरा चल रहा है, सबको ऑब्जर्व करने मुझे भी चाय से है, मुझे खाने से नहीं, खा भूखा मैं रह लूंगी, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। कितना भूखा रह लूंगी, कितना मेरे में बड़ी बर्दाश्त है, मैं भूख बर्दाश्त करूंगी। जनाब यहाँ कितना तो एक दिन में नहीं कितना ही भूखा रह लेंगे। मिल रही कोई भी जनाब। हाँ जी, खाने का मसला बढ़ रहा है अभी। तो बात यह है कि कोई टास्क जो है वो बेसिकली नहीं है, हम अर्न नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप अगर कुछ है नहीं खाने को, कि मैं खाऊं ठीक है, और खाना मैं है तो टास्क करवाएंगे, टास्क के पूरा फंक्शन करोगे, बनवा लो कभी नहीं, मसला ये है कि जो मंगवाएगा ना वो खुद ही खाएगा, वो दूसरे को साथ शेयर नहीं कर सकता। आके एक चीज पे डिसाइड कर लो कि कोरमा का या कोरमा तलत से उसकी सर्विंग सिर्फ बड़ी है आप ही ना। खा सकते हैं, फिर बाकी नहीं कोई देखो ये खाएगा। प्राइस पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसमें से जो सबसे कम है ना, ये 1% सर्विंग है।
इसमें से जो सबसे कम है दाल चावल सबसे कम 5,000 डिलाइट्स में, सारी डिलाइट्स 5,000, 7,000 और 10,000 में सिंगल पर्सन है। 20,000 में मेरे ख्याल से वो जो है वो डबल पर्सन या 2% तक खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं। हाँ, मगर हम उसको ऑर्डर नहीं ना कर सकते क्योंकि हम अपना खाना किसी से शेयर नहीं कर सकते और ना स्टोर कर सकते हैं। मैं सिर्फ जहाँ तक मुझे समझ आ रही है सबसे कम पैसों में जो खाना आता है वो सारे लोग मंगवा ले एक सर्व। भाई वो अब कोई और खा ही नहीं सकता कि जो ऑर्डर देगा वही खाएगा। चोरी कर सकता है किसी का खाना। मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कि मुझे XYZ मंगवाना है, हाँ, तो वो फिर आप आप भी चले खाएंगे। जाते हो कंसेंसस हो कि यही मंगवाना है, आप जाते हो XYZ मंगवाना है, आप जाते हो XYZ मंगवाना है, सबको मिल जाता है, सब खा पैसे हाँ, तो पैसे आपके इनाम की रकम से कटेंगे। तो क्या 5-5 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार नहीं है ना, सिर्फ स्वीट है 5-5 हज़ार की। 5,000 की सिर्फ स्वीट है, बाकी सब 10-10 हज़ार। मुझे था 50 वो है ना 5, तुमने बॉटल पे लिखा होगा शायद 55 हो। अच्छा, ये गेम ऐसे होता है कि आप एक नंबर सोचते हैं, आप दूसरा होता है सिर्फ ना होता है 25 और होता है हायर येलो 23 69। ये नहीं कहते कि इससे ऊपर है, ये तो तुक्का है उर्दू में करे ना, बीच में तो नहीं जो बताया सिर्फ नंबर आप बोलते हैं, वो खुद बताते हैं कि हायर लोअर, सिर्फ नंबर सही नंबर आप बताते हैं कि 10। बस हम वर्डिंग पूरी अच्छा, यूज इस तरह होता है, रेंजेस नहीं होती ना, सिर्फ आप नंबर सिर्फ नंबर बताने चाहिए, रेंजेस नहीं है। चलो हम दोनों का सोच लो फिर हमारे कानों में बता दो। चलो मैंने क्या नहीं भाई मैं अरे वो कुछ नहीं कर सुनते रहा। हैं। ओके होना अच्छी बात है। हाँ अकेली लाइफ नहीं कटती है, सो यस मतलब घर एवरीथिंग मैनेज करना पड़ता है। तो ये है कि फैमिली में कुछ थे जो मैंने नहीं किए, लेकिन अब मुझे लगता है तो मुझे कही थी मुझे बताओ तुम्हें क्या है, क्या मेरी खालाएं पता नहीं कहाँ बहन कह रही थी, मेरी सिस्टर, मेरी खालाएं, मेरी आंटियाँ, दूर पर की अम्मी की कजन, हर बंदा मुझे कॉलेज, एवरीबडी इज सो केयरिंग टुवर्ड मी आफ्टर मॉम। सब में बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरी एक खाला से 2 घंटे बात होती है, फलानी ने ये किया तो फलानी ने ये किया, फिर दूसरे से बात होती है, तो वो सब मेरे लिए कुछ ना कुछ देखते रहते, मुझे पिक्चर्स भेजते, मैं किसी में क्या कहता हूँ, एक मुझे मैं खुद से नहीं, मैं तो अरेंज मैरिज में बिलीव करता हूँ। आई डोंट वांट टू, मुझे लगता है कि मैं लव अच्छा नहीं होनी अरेंज ही चाहिए, यही अच्छी बात होती मैंने है। जितनी वो लव अलग बात है मैरिज कि देखी है, कुछ लोगों की मैंने अरेंज नहीं हो सकती। अच्छा सेकंड्स होंगे, सेकंड्स होंगे, समझ रही हूँ 5 सेकंड कह रहे हो। अबे हम लोग अच्छा ही वाला खेलना। अच्छा सब खेलते हैं कंट्री वाला, कंट्री जिसका लास्ट नहीं, कंट्री वाला सही है। माफिया का क्या रूल्स, माफिया का नहीं पता मुझे। नहीं क्या है, अच्छा वो डी से आ नहीं आता, डेनमार्क को तो और कौन सा है? दिल्ली। नहीं वो बता रहे की तरफ जा रहे दिल्ली। हैं हम, माफिया खेल रहे हैं। माफिया नहीं आता मुझे। क्या है इसमें, दिल्ली क्या है इसमें, क्या है? डी से इतनी मुश्किल से सोचा मैंने। आई पे है, दोबारा बताओ आई। तो वो कौन बनेगा? एक होता है जो नाम भी नहीं क्या होता है? डिफरेंट होता है, बस एक होता है जो क्या बोलते हैं उसको। अबे ज़ेब मुश्किल लग रहा है, तू खुद समझा नहीं पा रहा है यार, वो वाला खेलना नहीं सही है क्या? सारी गेम को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो एक कंट्रोलर, कंट्रोलर जो भी करे। बाकी जो होंगे गन पे हुई है विदाउट कुछ भी नहीं हुआ, कोई है ना, कोई ऐसी बात हुई नहीं है, छोटी सी बात को उठा के उस पर वो दे रही थी तो मैंने इसको बोला कि तुम बैठ जाओ, मैंने कहा आप तो बैठ जाओ, मैं नहीं बैठी, मैं ठीक हूँ। अब ये कोई बात है? तो मैंने आगे से फिर अब ये कुछ अगर मैं आपको बोलता यार काइंडली तो बैठ जाती, पढ़े लिखे लोगों की तरह इसमें आप पहली तो बात है आप खड़ी ना होती उसके साथ, इंट्रोडक्शन में अभी मैं दे रही हूँ, आप सब खड़ी हो जाती मेरे साथ आके। फिर मैंने दोबारा बोला, मतलब व्हाई वुड यू डू दैट? मुझे एटीट्यूड दिया, तो मुझे असल में रियल लाइफ में तो हम चीज़ों की आदी नहीं है ना, यहाँ तो आदी करना पड़ेगा, और रियल लाइफ में जो अस्पताल में कोई ऐसे करे या मेरे घर में तो मैं इसकी दर्जा उड़ा दूँ। तो बात इस तरीके से फिर मैंने कहा कि आप बैठ जाओ, वो जा रही तो फिर शुरू हो पड़ी, मुझे कोई नहीं बताएगा, फिर उसके बाद जो मैंने किया मेरा अभी तो गला बैठा, फिर मैं गागल्स के लिए गर्म पानी ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, नमक ही नहीं था। शिट, पानी भी बेटा खत्म हो जाएगा, पानी भी हो गया। मैंने इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिया, अच्छा किया। मैंने भी एक सिप रखा हुआ है। जो आउट हो जाएगा ना, आउट होता रहेगा। अरे नहीं 1 2 3 4 5 और आप लोग बोल भाई वो खुद ही स्किप बोल देगा ना, नहीं आएगा बारी आएगी ना, नहीं अच्छा है बंदे को। ओके बस आपने करार वो ऐसे है कि 1 2 3 5 तक रख रहे हैं। हाँ 1 2 3 4 जिसकी बारी है, जो बोलने वाला होगा ना, बाकी सब उसको। अरे 5 में नहीं गिन पाएगा भाई, कराची डी से तूने डेनमार्क बोल दिया, दुबई बोल दिया, अब डी से बता। आप आइसलैंड बोलोगे, डी से 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड तक नहीं बोला, वो आउट होता जाएगा, स्किप कर दो, वो आउट होता जाएगा। नहीं सही है, चलो 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 का सीन नहीं है। स्किप कर देगा तो इसका मतलब वो आउट हो गया हाँ है, सही खुद ही हार मान लो। स्किप भी दोबारा बोल नहीं सके अगर 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड नाम ही नहीं याद आएगा, सही आ जाएगा भाई। ए ठीक है,
और अगर 10,000 का खाना मंगवाएंगे तो वो बनेगा 1,80,000। और अगर हम लोग 20,000 वाली डिशेस लेंगे तो हमारा बनेगा ये तकरीबन कोई आपकी वजह से हुआ है। कल आपने चाय बनाई नहीं कोई मेरी वजह इन्होंने प्लान किया हुआ था। ये चीज़ है। अभी ऑर्डर किया है किसी ने? किसी ने भी नहीं किया। हिम्मत नहीं और 1 करोड़ कम हो जाए। सब सोच रहे हैं कि हम 1 करोड़ साथ लेके जाएं। अभी इस वक्त जो है वो कोई भी हालांकि ये बाहर जाके इन्होंने खाने ही। हाँ, अगर 2 महीने तक हम भूखे जिंदा रहे तो ले जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही सोच हो रही है ना, अभी डिसाइड हो रहा है ऑडियंस के अंदर, साइड पे आके ये हमारी प्लेयर्स के अंदर और बुक के अंदर, क्योंकि एवरेज पानी तो अंदर पड़ा हुआ था। एवरेज के हिसाब से 3,60,000 का खाना पड़ता है आपको एक टाइम का। अगर आप वो पीकॉक के लिए मैं खुद फीड करने के लिए कुछ नहीं। कछुए के सामने पड़ा होगा, ये उठा के खा ली। नहीं, एटलीस्ट उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे बस। अगर नहीं निकालने नहीं, उनको दे दिया होगा। उनके लिए चाय का कप भी ऑर्डर कर दो। लेकिन वो हमसे हमें चेक ना कर रहे हो ना कि ये कितना ख्याल रख रहे हैं कि हम इनसेंसिटिव तो नहीं हो रहे। को पता है उनका खाना भी हम खा जाएंगे, इतनी इस वक्त भूख लगी। कचरे का खाना अभी तो बेचारा घास खा रहा है। वो भी आर्टिफिशियल। तुम लोग भी टीवी के पास जाके ये रिएक्ट कर रहे तुम लोग। यार मुझे तो भूख नहीं लगी। नहीं, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। परेशानी हो रही सेम चाय ओनली। गाइड करें। वही कॉफी दे दें, चाय दे दें, जो भी दे दें, कुछ तो दे दें। इनमें से बस दे दें। उनको बोला था कि कुछ भी ना चाय ना खाने जो चाय के बगैर मतलब एटलीस्ट मेरी नमाज अभी ऐसा लग रहा है कि किसी को टमाटर लगा दे। नहीं, वहाँ सारे बोल रहे थे ना, मैं ऐसे 2-2 लाइनें सुन रही थी। उसके बाद बाकी सारा मेरे ऊपर से गुजर गया। क्या बोल कौन मैं? नहीं, ऑर्डर पे नहीं बनाती मैं, मतलब ये पाकिस्तान की नहीं है, मतलब यहाँ से नहीं होती, बाहर की है। अरे वो तो कोई भी निकाल दे, इजाद कर दे बंदा। वो तो नहीं बन जाता, इजाद ही कर। अच्छा रैप ए से शुरू करो। N 2 3 4 नेपाल। हाँ, नेपाल। आवाज कैसी है? आवाज कैसी नेपाल की? नो सब्जी नाइग्रू। ऐसे यार कोई है ही नहीं वैसे। मुझे पता है। नेवला। इंग्लिश में 4-5 अभी नहीं, उर्दू तुझे आता है? अच्छा, आखिर में तूने अपने आप को रखा था कि याद कर ले। उर्दू इंग्लिश है ही नहीं। हाँ, तो टाइम चल बोल क्या बोल। नाइट आउल। नाइट आउट सही। अच्छा तू क्या था तेरा क्या था? आउल इज एन आउल। नाइट आउल नाइट आउल क्या? नाइट आउल क्या होता है? चलो एल आ गया, एल नाइट आउल कौन सा? आउल होली नाइट में आउल तो वैसे ही अरे नाइट आउल होता है। एन से कर बेटा, वो गलत बोल रहा है। नाइट आउट बोल। एल आते हैं एंड में। तू एन से बोलेगा। बोल दिया। एन से बोल। नाइट आउल होता है यार। अभी तुम विकिपीडिया पे देखो अभी नाइट आउल देखो। बोलिए। अच्छा यार कोई और खेलते हैं, वो नंबर कैसे? बस सब हार गए तो कुछ और खेलें। माफिया वाली समझ में आई, माफिया चल। अच्छा मैं बता सकती हूँ, बहुत सिंपल है माफिया। ठीक है, एक बंदा नरेटर होता है, जैसे कि अगर मैं हूँ, ठीक है, तो सबको आंखें, जब मैं बोलूँगी ना क्लोज योर आइज एवरीवन, तो सब यूँ नीचे देखना है, फिर मैं जाऊँगी और किसी 2 लोगों को मैं यूँ करूँगी। अगर मैंने टैप किया तो इसका मतलब आप दोनों माफिया हो, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी सिर्फ माफिया अपनी आंखें खोले, तो 2 लोग ऊपर देखेंगे। फिर मैं बोलूँगी माफिया किसको मारना है, तो आप दोनों, जैसे अगर आप दोनों हैं तो
आप आपस में इशारा करेंगे कि इसको मारना है, सही है। फिर मैं बोलूँगी कि आपका नाम क्या, भूल गए, फसी। मैं बोलूँगी फसी मर गया, या कुछ और बोल देना, फसी फसी खेले अभी वो खेलना शुरू नहीं किया तो लो, आप दोनों माफिया हैं, आपने बोला इसको आउट कर दो, ठीक है, मैंने बोला ये आउट है। फिर तो नहीं टास्क नहीं है, नहीं यहाँ तो हर चीज टास्क है। ब्रो नहीं, देखो मेरी बात के साथ घर में उठाते तो सबसे पहले जो है मैं कंबल उड़ाते। सब जैसे ही म्यूजिक बजा मैं फौरी डर गया, मैंने कहा साइड पे कोई चीज गिर अरे गई है। पहले तो बादल की साइड पे कोई चीज गिर गई, मैं एकदम उठा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या, मैंने कहा छत है ऊपर क्या नहीं है, ये तो म्यूजिक बज रहा है। मेरी तो आँख खुली, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ। ये वाला सीन नहीं आ रहा था। रात को सोने का बिल्कुल पता नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं सोया हुआ था, सिर्फ 1 घंटा सोया था, तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं किस टाइम सोया हूँ। मुझे भी, हम जब सोए ना, अपनी रात को कपड़े चेंज किए थे। अच्छा, हमें आइडिया ही नहीं कि हम सोए कब हैं और उठे कब हैं, हमें पता ही नहीं है ये बात। भाई तुम लोग सब नीचे थे, मैं और सामिया ऊपर आ गए थे और ऐसी हमें नींद आई। हाँ, जब मैं वापस आई थी तो सो गए हुए थे तुम दोनों। अरे उनको पता है हम गेम खेल रहे हैं ना, और यहाँ पे कोई सच में आंखें बंद करेगा, सब देख रहे होंगे। यूं कर सकते हैं यार, सही है, कोई और नहीं लड़ना है क्या? खुद ही सजेस्ट की थी। वो मुझे कहता है मुझसे प्यार से बात करो, फिर मैं भी प्यार से बात करूँ। अभी प्यार से बात की तो मेरा रास ही नहीं है प्यार। वो तो सच है, मुझे प्यार रास नहीं है। चलो ना तुम कंट्रोलर बनो। ठीक, समझ में आई है गेम? आगे चलो, इधर खड़ी हो। अभी तो तुम कह रहे थे नहीं खेल सकते, लेकिन मुझे कैसे पता कौन चीटिंग कर रहा है? तो यही तो आपका काम है ना। तो यहाँ पे सब चीटर है, कोई भी यूं कहेगी यूं देख ले। अच्छा, सब अपनी आंखें बंद कर, नीचे देखने वाला छोड़ो, आंखें बंद करने वाला कर लो यार। इसके आई थिंक हमें ऊपर बैठना चाहिए, ऐसे हमें इसके पाँव नजर आएंगे किधर किधर चल के जा रही है। उठो 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 उठो। हाँ, ऊपर बैठो तो मैं यूं पीछे से आऊंगी। हाँ, ये सही, बिल्कुल सही बोल। तुम पीछे से आओगी। हाँ सही है। सब सीधे होके बैठ के बिल्कुल नीचे। अच्छा, सब अपनी आंखें बंद करें प्लीज। जिन 2 लोगों को मैं टैप करूंगी वो माफिया हैं। अरे बस पता ही नहीं किसको किया टैप। ये अच्छा गेम है, ओवर एक्टिंग नहीं, सीरियसली। अच्छा, हमें बातें अलाउ नहीं है यहाँ पे। आंखें बंद कर दें। आंखें तो बंद है मेरी। हाँ, तो आंखें बंद कर। नहीं, आप जेब की तरफ नहीं देख सकते। आंखें बंद है, देख क्या सकते हैं? यूं करके यूं आंखें बंद है मेरी। जेब, ये बता यार, ये इसने जो 2 लोगों को टैप किया है, तो वो तो हमें भी नहीं पता ऐसा ही तो कि कौन माफिया, राइट? सही, बराबर। आंखें कब खोलनी है? खेलेंगे कब? तो ये खेलना ही हो रहा है, अभी आंखें बंद है, आप क्या करना है आगे? अभी बंद ही रखो ना, बताती है वो। ये माफिया सबसे पहले मुझे। अच्छा, सबने आंखें बंद रखी हुई है, हो गया? खोलने नहीं। अच्छा, जो 2 माफिया है सिर्फ वो अपनी आंखें खोलें। हाँ पता है, एक मुझे पता है सामिया है कंफर्म, और एक वो है। जो 2 माफिया हैं वो अपनी आंखें खोलें और बताएं कि किन को निकालना चाह रहे हैं। डॉक्टर भी तो होता है, सब अपनी आंखें बंद करें। डॉक्टर भी तो होता है जो सेव करता है। अरे बंद है, आंखें बंद करें। अबे बंद है ना, तुम्हें ईमान दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, सब अपनी आंखें खोलें। खोल दी। मुझे पता 2 माफिया ऐसे बता दूं, एक ये इसको किया, एक सामने वो किया। सबर, यासिर, आपको माफिया ने मार दिया। भैंस क्या घी क्या वो? सही है। बगैर खेले। अब आप आउट हो। मैं तो ऑनेस्ट होके खेल रहा था, आंखें भी बंद थी पूरी देर यार। अब डिसाइड करें कि कौन माफिया है। क्या लगता है किसने मारा है? इसको मार दिया। और सबको सफाई भी देनी है। साकिब माफिया है, साकिब माफिया है, फसी माफिया है। मुझे लगे सामने है। फसी है। मुझे फसी, दूसरे को देखा है। मुझे भी फसी और ये लग रहा है। हाँ। मुझे साकिब भाई लग रहे हैं। अच्छा, वो एक इंसान का होगा। गेम क्या है? अब ये सब बता रहे हैं। सही है। अभी डिसाइड, आप लोगों को डिसाइड करना कि माफिया कौन है ना। ये एक पहले एक बंदे का नाम। अच्छा सही है। वो हाउ मेनी वोट्स फॉर साकिब? साकिब सब। साकिब। चले, आप आउट हो गए। माफिया अभी भी गेम में है। दोनों साकिब नहीं थे? नहीं, दोनों माफिया के। सामिया जी मैनिपुलेट कर रही है 100% सामिया। सामिया, ये भी सामिया बोल रहे हैं।
ये मरा हुआ किस्सा नहीं, ये बोल सकता है, सामिया ये बोल बता सकता है ये। सामिया आपके साथ ये चीज़ की है, मीन्स थोड़ा वो भी हो गया था बाद में, लेकिन देखो आपस में हो गए राजी। खैर डॉक्टर जी भी मेरे पास आया, मुझे कहा मेरे मुंह से निकल गया था ये और मेरा खेलने का तरीका ये है ना कि हम सारी जिंदगी कंपटीशन ये इसरा ऐसा होगा, लोग बोलेंगे और फिर बाद में ये बोलेंगे मुंह से निकल गया था। कोई किसी के मुंह से अपने लिए कुछ नहीं निकलता, लेकिन जो मैं रियल हूँ मेरे मुंह से निकलेगा, मैं वही हूँ। कोई बात नहीं। देखो कंपटीशन जब आप किसी के साथ करते हैं ना तो आप उसको फेयर टाइम देते हैं। अगर आपने चीटिंग से जीत लिया है तो वो तो आपके अंदर मौजूद है ना कि मैं चीटिंग से जीत रहा हूँ, तो वो जीतना तो कोई जीतना नहीं हुआ। जीतना तो वो है ना कि आप सामने से आए मर्दों की तरह और कहें हाँ जीत के दिखाओ, इतना दम में निकालो, ठीक है। तो ये बात है, तो हमें इस तरह फेयर गेम खेलना है। अगर आप फेयर नहीं खेलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आपके दिल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ट्रॉफी मिल भी गई तो बंदा अब अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोग होते हैं सेटिस्फाइड, उनको जैसे मर्जी हो जाए वो कहते हैं, अंदर से वो खुशी होते हैं कि ठीक है भाई हमारा ऐसे भी चल गया। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती ना, अनसेटिस्फाई वाला बंदा अगर जो ट्रू अच्छा है ना, जिसको कहते हैं कि वो आप एक अलग बात स्पोर्ट्समैनशिप, और बंदा से कहता है कि हाँ यार मैंने ये कमा के खाना है, पसीना निकाल के खाना, फिर खाना है, फिर मजा आता है खाने और मजा भी तभी आता है। हाँ फिर मजा आता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये चेंज हुआ है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि जो टास्क मिलेगा मींस एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं मतलब वो हार जाए, और एक बंदा है जो जम के खड़ा है कि और उसी के थ्रू राशन भी आता है, तो क्या वो राशन सिर्फ उसको मिलेगा या सबको मिलेगा? लेकिन वन सेकंड, सबको मिलेगा वो राशन? मर गया एक तुमने 2 बंदे मार दिए शुरू में। एक बंदा मारा हमने, बंद किए हैं आप मर गए। नहीं लेकिन पहले राउंड में ये आपने वो गैस किया था माफिया को मारने अच्छा चले मैं ये चलो नहीं मैं नहीं यार ये क्या है यार, मैंने इतनी अच्छी गेम बिठाई है। तुमने मुझे यहाँ पे टैप किया, उसको आवाज आई, उसने ये तुम्हारा नाम ही नहीं लिया उसने, वो क्योंकि वो मैंने बस कर दो यार। तो बिल 10,000 का आ जाता है। मैं कही यार ये क्या यार हद होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो लगी हुई है ना वो भी 20 तक चली गई है, मतलब क्या। एक टाइम का खाना देखो 20 से अगर मंगवाते हैं तो एक टाइम का खाना 3,60,000 का बनता है। अगर 10,000 से मंगवाते हैं तो हमारे पास जो है वो बनते हैं 1,80,000, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करते हैं 10 दिन, तो 10 दिन में 36 लाख आपने खर्च कर दिए। वहाँ से खर्च करेंगे तो 10,000 से तो वो 18 होंगे। ये एक टाइम का खाना है। अगर आप इसको 2 टाइम कर देते हैं तो वो 10 दिन नहीं लगने, सिर्फ 5 दिन में आपने 36 लाख उड़ा देने आराम से 2 टाइम का। अच्छा इसमें अब आप ब्रेकफास्ट ऐड करें 3 टाइम। कितना हिसाब किया है आपने, तो मतलब एक चीज ये उड़ी तो बिजनेसमैन हूँ ना मैं, शो बिजनेस के साथ साथ बिजनेस भी है, तो 2.5 दिनों के अंदर आप वो अमाउंट कंज्यूम कर जाएंगे। इट्स नॉट मोर देन 2 नहीं। तो बादशाह साहब ने कल यही तो बोला था कि हो सकता है कि वो 0 कर दो। हाँ तो वो 0 यही है ना कि वो आपकी मर्जी, उसने कहा आप इसको 0 कर लें या आप किसी इसको ले शो जाएं। में किसी सीजन में ऐसा होना भी चाहिए कि मतलब जीतने वाला 0 लेके जाए। नहीं 3 दिन में जो है आपका 40 लाख हो जाएगा, ताकि अगर कोई और भी लेके जाए आपका दिल खुश हो के। ट्रॉफी आपकी हुई और पैसा पेट में सबका हुआ, पैसे सबके हुए। ट्रॉफी तक तो फिर कहानी जानी नहीं ना, शो 4 दिन में ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो इंटरेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई टास्क जो है वो दिया जाए ताकि ये लोग अर्न कर देंगे। हाँ अदरवाइज जो है अगर आप इस मेन्यू पे रहेंगे तो इस मेन्यू से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अर्न हो सकता है। अगर लोग ये सोचते हैं कि हमें जो है जीतना है और कुछ साथ लेके जाना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये मेन्यू कोई फिजिबल मेन्यू है। इसको भूख लगी हुई है, चेक करो। ये क्या है? डांस। नहीं अभी नहीं होती। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सैरिश तुम ही होगी सबसे पहले बेहोश। अरे ना रात को जम के खा लेना था तुमने,
फ्रीज करना था। और कौन कौन था जो नहीं खा रहा था? एक ये था, मैंने तो जानबूझ के नहीं रबिया और ये नहीं ऊपर से सुबह सवेरे हाँ शुक्र है जो थोड़ा बहुत खाया वो खा लिया मैं आपने। तो अपना जा रही थी कि नहीं मैं बाद में निका बाद में खाना नहीं मिला, बजर बच गया कि आप खान, और वही हुआ कोई थोड़ी और देर एक बाद। कह भी रहा था ना, हम जब बैठे हुए थे, को कह रहा था कि प्लेट बना के मैं फ्रिज में अपनी रख रहा हूँ, यार नहीं रख रही हूँ, लड़की थी वो थी ना, ये राबिया थी ना, वही तो थी मैंने उसको जाके मना किया कि यार तुम मत रखो, उन्होंने खाना ले वापस ले जाना है। उसने कहा अच्छा, वो फिर उसने डॉक्टर जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा इतने में खोया खाना ले जाएगा, जो खाना है खा लो। माफिया को मार दिया पहले राउंड में, सिविलियंस जीत गए। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं मारा और गलत बंदा मार दिया, एंड ऑफ द राउंड वोटिंग होगी, आपने लेट्स से माफिया ये था और आपने साकिब भाई को मार दिया, ठीक है, साकिब भाई तो मर गए, लेकिन मैं बताऊंगा कि माफिया स्टिल इन द गेम, ठीक है, इफ द माफिया इज स्टिल इन द गेम देन गेम दोबारा स्टार्ट होगी, आंखें दोबारा बंद होंगी, साकिब भाई आउट है, फिर मैं दोबारा माफिया को बोलूंगा आंखें खोलो, सामिया, माफिया एक बंदा सामिया, चलो सही है, चलो। अब खेलते हैं। सामिया चलो चलो आओ। चलो गाइस, खेल वापस खेल रहे हैं, आ जाओ। अब एक माफिया है सिर्फ, एक सही है, दो की जगह सही है ना? हाँ एक एक है। माफिया। मैं खुद गेम खेल मैं तुम करीब आ जाओ ना, बहुत दूर। हो गया या अभी आया नहीं है? तुम अभी आ जाओ ना थोड़ा। सही है, पीछे से घूमो। चलो चलो एवरीबॉडी आंखें क्लोज और नीचे देखो, क्लोज और नीचे देखिए, नीचे देखो, लाइट आती है, आंखें क्लोज, सोना नहीं है। सामिया आंखें बंद। अभी तक मैंने किसी को टैप नहीं किया, लेकिन इम्कान है कि मैं यहाँ किसी को टैप करूं या ना करूं। आंखों के उसमें से आपने नहीं देखना, आपने नीचे देखना है, उसमें से नहीं देख रहा मैं, आपने बिल्कुल ना हल्की हल्की जो उसमें से नहीं देख रहा मैं भाई। हो सकता है मैंने माफिया चूज कर लिया हो। आंखें खोलूं अब? सब लोग आंखें बंद रखें, सब लोग आंखें बंद रखें, क्योंकि लोग ज्यादा है। माफिया आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ मुझे पता है माफिया कौन है, मुझे पता है। आप देखो ना, पहले ही अगर माफिया आपने एक बंदे की तरफ इशारा करना है जिसको आप मारना चाहते हैं। माफिया आंखें बंद करें, सब लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आपने तो कहा था कोई नहीं मरेगा फर्स्ट राउंड में। नहीं क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, काफी लोग हो गए। सही है, कौन मर गया भाई बता दो। अच्छा माफिया नहीं पहले सुन मैं लो, पहले लोग सुन तो किसको लो, मार दिया। हुआ किसको क्या हुआ है। तो कल रात माफिया ने बहुत नीच हरकत की है, गंदी हरकत की है, क्योंकि पिछले राउंड में भी उन मोहतरमा के साथ यही हुआ था कि वो जल्दी मर गई थी। किसको मारा है? सामिया को माफिया ने मार दिया। अच्छा नहीं, आप नहीं बता सकती, अब आप गेम से आउट हैं। नहीं हो सकता है वो अपनी वो नेचर की हिसाब से कह रहा हो कि मेरी नेचर स्वीट है। अभी पता चलेगा ना, अभी जब गेम्स आएंगी और आएंगी, अभी जब टास्क 70 दिन गुजरेंगे। अभी जैसे कल नईम का बोल दिया था कि सब में से एक एक नेम लो। सबसे पहले कमजोर टूटेंगे, जो वीक होंगे। एक्सक्यूज मी, और अगर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग की बात, बॉडी वीक की बात नहीं करें, स्पिरिचुअल वीकनेस की बात करें, सबसे पहले वो टूटेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन हो। एक जेल अच्छा, होती एक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और भी है। अगर आप बार बार तस्वीरों को देखेंगे तो बार बार आपके जहन में उसी चीज़ का ख्याल आएगा। जाहिर सी बात है, अभी तो मैं देख ही नहीं रही। मैंने कहा यही देखूं। पानी कहाँ से आया? नहीं आपने नाइट सूट पहना हुआ है अभी तक? हाँ, नहीं सुबह हो गई है, चेंज करें, अपना तैयार हो। ऑर्डर लेना पड़ेगा, हाँ है ना? मेरी बोतल नहीं। अगर खा पी के। चलो यार आराम ही कर लेते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आराम ऐसे कहा है जैसे सोना है। नहीं, उसके कहने का मकसद है थोड़ा लेट लेती भाई है वो यार। बहुत भूख लग रही है मुझे। खुली पोजीशन में आ जाते हैं, जरा हम और खड़े हैं। हाँ आजा बैठ जा।
किसने? हाँ हम जीतेंगे तो साथ में ही होगा ना। ये भी बड़ी बात है ना, साथ होना भी। हाँ, सिविलियंस ने आपको मार दिया है और माफिया इज स्टिल इन द गेम। माफिया अच्छा फंसी। माफिया अभी भी गेम में। माफिया अभी भी गेम में। अब एक वोट क्यों दिया मुझे? रमशा भी तो हो सकती है। अच्छा एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। चेंज तो नहीं होता ना? आप अपनी आंखें नीचे नीचे रखें। आप चीटिंग नहीं कर रहे, सही है? ये कर लेता हूँ यार, ये कर लूँ। चीटिंग भी तुमने गलत की। चीटिंग चले जल्दी जल्दी। आखिरी राउंड में करेंगे कुछ। आंखें बंद करो सारे। आंखें बंद। बस ये हाथ भी रख लिया बस। सही है। अब माफिया को माफिया अपनी आंखें खोले। खोल ली इस तरह, बता दो। माफिया आपने किसको मारना है? इशारा कर दिया उसको। माफिया आपने किसको मारना है? माफिया आंखें खोले। ठीक है माफिया अपनी आंखें बंद करें। माफिया उसको डिक्टेटर थोड़ी है, उसको आंखें बंद करें। अब माफिया ने कर दी बंद, खोल ली। अब एवरीबॉडी ओपन योर आईज। कल रात बड़ी चालाकी से माफिया ने तुम्हें मार दिया। माफिया ने मुझे मार दिया, यासिर को मार दिया। अच्छा मैंने सच पकड़ लिया था इसमें। ये क्या किया मैं यार? ये तो झूठ है, कंफर्म ये है। कंफर्म अब सही है, मैं बता रहा हूँ। रमशा हिलती बहुत है सोफे पे। रमशा की ना बैंगल की आवाज आ रही है, रमशा कर रही है? चीज की आवाज आ रही है। ये है ना, ये देखो ये मैं कुर्ता है ना, ये इसकी सबसे इससे बोला था हल्का, हल्के में